हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के लिए। हम मैथ यहाँ पे पढ़ रहे थे और मैथ में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। इसके मैंने बेसिक बता दिए हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 है हमारा आज का भिन्न का। इसमें हम आज भिन्न को ख़त्म कर देंगे। आज हमारा फ्रैक्शन यहाँ पे एंड हो जाएगा और आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने 8 से 9 या 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम लेवल के हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं तो उसमें आप ज़रूर देखेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे यूपी टेट की तैयारी करनी हो, चाहे सी टेट की तैयारी करनी हो या फिर सुपर टेट की तैयारी करनी हो, रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सिर्फ एक काम करना है, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं सर सी टेट की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो मैथ जो है आपका, चाहे वो यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, मैं इस लेवल का पढ़ाता हूँ कि चीज़ें चैप्टर वही हैं, थोड़े बहुत बस सिलेबस में आपके चेंजेस है। लेकिन अगर मैथ फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं भिन्न पढ़ा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो सिर्फ मैं आपका जो वो यूपी टेट में ही आएगा। जो आज के मैं क्वेश्चन कराऊंगा ज़रूरी है क्या कि वो यूपी टेट में ही आएगा, वो आपके सुपर टेट में भी आएगा और वो आपके सी टेट में भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पूरी वीडियो देखा करिए। ये नहीं है कि हाँ सी टेट के लिए अलग से मैथ आएगा, सुपर टेट के लिए अलग से मैथ आएगा। मैथ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो देख सकते हैं। अलग से मैं जब क्लासेस चलाऊंगा तो फिर यही सारी चीज़ें मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। लेकिन अगर भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन तो आपका सभी में सेम रहेगा। ठीक है, तो बस इतना रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो देखा करिए, और वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो अच्छी है तो लाइक कर दिया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है यहाँ पे 99999। इसके बाद है यहाँ पे 996/999 माइनस 999। इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करिए। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है कि 999 सही 996/999 माइनस 999, तो इसका मान आपको तुरंत, अगर एग्जाम में पूछता है तो इसका मान तुरंत आप कैसे ज्ञात करेंगे, आपको इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, उस ट्रिक को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। ट्रिक क्या है, बेसिक तरीके से करेंगे तो आप इसका गुणा, इसको सॉल्व करेंगे, इसका गुणा करेंगे, फिर उसमें से जो भी आएगा उसको 999 उसमें से माइनस कर देंगे। बेसिक तरीका कर सभी लेगा, जिसको मैथ आती है, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब आता है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसको कम से कम आपको 1 मिनट के लगभग लगेगा। और मैं जो बता रहा हूँ उसको देखेंगे आप, उस ट्रिक को देखेंगे। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो विदिन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा। आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जितने 9 है, यहाँ पे 9 उसको उतार लीजिए। याद रखिएगा क्या मैं बोल रहा हूँ, जितने 9 हैं यहाँ पे, माइनस के आगे या फिर प्लस के आगे जो भी साइन यहाँ रहेगा, इसके आगे जितने भी 9 रहेंगे उसको उतार लीजिए। ऐसे 3 9 थे, 3 9 हमने यहाँ से उतार लिया। अब शुरुआत में जितने 9 हैं उतने 0 इसके आगे लगा दीजिए। यहाँ पे जितने 9 थे उसको सबसे आगे रख लिया, यहाँ पे जितने 9 थे उतने 0 लिख लिया। इसमें से अब माइनस कर दीजिए, जो इसका जो आपका मान है, इसका जो अंतर है 996 में और 999 जो अंतर आ रहा है, यानी कि 999 में से 996 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसको माइनस कर दीजिए यहाँ पे, गुणे इन दोनों का मान 999 भागे 999 यानी कि 1 आएगा। यहाँ पे 1 लिख लीजिए। अब जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, 9,99,000 में से 3 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 9 लाख
यहाँ पे 10 में से 3 गया 7 हो जाएगा, 9 में से 0 9 हो गया, 9 में 0 9 हो गया, 998997 ये आपका आंसर आ जाएगा। अब बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। ये मैं समझा रहा था इसलिए आप लोगों को इतना समय लगेगा, लेकिन अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको करने में मुश्किल से 10 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए आपको। ठीक है, क्या करना है, तुरंत यहाँ पे देखिए जितने 9 हैं उतने 9 यहाँ पे रख लीजिए, जितने यहाँ पे 9 हैं उतने 0 लगा लीजिए। 3 9 थे 3 0 लिख लिया, यहाँ पे 3 9 थे तो सबसे आगे 3 9 लिख लिया। उसके बाद इन दोनों का अंतर 999 माइनस 996 3 आता है, इसको लिख लिया। अब इसका भाग दीजिए, इसमें कितना आएगा 999 भागे 999 1 आएगा, इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा इसको इस तरीके से लिख दीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसके ऊपर और डिस्कस कर लेंगे जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, तो आप लोगों का अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा आप लोगों को तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 1/4 प्लस, ठीक है, 1/4 प्लस 999 999 ऊपर है 395 अपॉन 396 माइनस 99। इसका मान आपको ज्ञात करना है। 1/4 प्लस 999 सही 395/396 माइनस 99, इसका आपको मान ज्ञात करना है कि कितना इसका वैल्यू आएगा। ठीक, तो सेम क्वेश्चन है, इतनी सारी चीज़ें तो आपकी सेम दिख रही होंगी, बस इसको सॉल्व करना है। बाकी ये 1/4 आगे जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ देंगे। तो 1/4 को ऐसे लिख लीजिए, 1/4 प्लस 999। इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अभी क्या बताया था, जितने भी 9 यहाँ पे हैं उतने 9 यहाँ पे उतार लीजिए। 99 था तो 99 लिख लिया, जितने 9 यहाँ पे हैं उतने 0 उठा यहाँ पे रख लीजिए। 1 0 2 0 3 0, 3 9 थे तो 3 0 आ गया। माइनस क्या करने के लिए बोला था मैंने, ऊपर और नीचे का अंतर। 396 में से 395 गया, 1 आया। गुणा किसका होगा, इसका आप भाग दीजिए इसमें, तो यहाँ पे 99 कम 99, 99 चौका 396, यानी कि गुणा हो जाएगा 1/4 से। इसका मान आया 99/396 का 1/4, इसको 1/4 लिख लीजिए। अब अगले स्टेप में देखिए आप, 1/4 प्लस 9 यहाँ पे 99,000 लिख लीजिए, माइनस इसका सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। 1/4 माइनस 1/4 से प्लस से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 99,000। कितनी जल्दी इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद खुद ही समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन करा दिया है, इस टाइप के आप खुद क्वेश्चन अब बनाइए। मैथ पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है क्वेश्चन खुद से बनाना सीखिए। क्वेश्चन खुद से बनाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, कहीं से ढूंढना नहीं होगा। क्वेश्चन खुद से बनाइए, इसी टाइप के 3-4 क्वेश्चन बनाइए, उसको सॉल्व करिए। देखेंगे आप लोग एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आता है तुरंत आप चुटकियों में 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। अब इसको भी मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन ये इस टाइप के समझ में आ गए होंगे। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है, देखिएगा, 11 सही 1/4 प्लस 111 सही 1/4 प्लस 1 सही 1/4 प्लस 1 1 1 1 यानी कि 1111 सही 1/4। इसका मान बताइए कि कितना मान होगा। तुरंत आप बताइए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। मैंने आप लोगों को दूसरे पार्ट में बताया था, जितना यहाँ पे पूर्णांक संख्या है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, जितनी यहाँ पे भिन्न संख्या है उनको एक साथ जोड़ लीजिए। पूर्णांक संख्याएँ क्या है, सबसे पहले 11 है, फिर यहाँ पे 111 है, 1 है और 1111 है। यानी कि लास्ट पोजीशन पे तो आपके सभी पे 1 1 मिलेगा, यानी कि यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आपका 4। फिर आपका तीसरे नंबर पे आएगा 3 1 मिलेंगे, यानी कि 3।
दूसरे नंबर पे 2 और आगे 1, 1 2 3 4 ये तो मिलेगा ये। इसके बाद देखेंगे 1/4 बचा है, 1/4, 1/4 और 1/4, 4 बार 1/4 है, यानी 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। उसको अगर 4 बार जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा, जिसका मान होता है 1, यानी कि इसमें हमारा जुड़ जाएगा 1। इसका वैल्यू आ जाएगा 1 2 3 और 5। कितने स्टेप में किया इस क्वेश्चन को हमने? सिर्फ एक स्टेप में। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा दूँ कैसे किया गया है। 1 2 3 4 काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा कैसे किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या है लिखा है, 11 लिखा है सबसे पहले, फिर 111 लिखा है, फिर क्या लिखा है 1 लिखा है, फिर लास्ट में 1111 लिखा है। ठीक, 1 1 1 1। अब मैंने बोला कि लास्ट में सबसे 1 तो आएगा ही, क्योंकि 1 है। यहाँ पे 4 बार 1 है तो ये 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 बार 1 है तो 3 हो जाएगा, फिर 2 बार 1 है तो 2 हो जाएगा, फिर लास्ट में 1 बचा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखना सीखिए। यहाँ पे क्वेश्चन देख के सॉल्व, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। मेरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का बस यही मोटिव था कि आप लोग क्वेश्चन एक ही स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपको पता है कि सबसे लास्ट में हमारे जोड़ेंगे तो 1 तो आएगा ही, 1 सभी में है, सभी की लास्ट पोजीशन पे 1 1 है, 4 बार 1 है तो 4 आ गया। उसके बाद देखेंगे ये वाला 1 खत्म हो जाएगा। दूसरे पोजीशन पे आपका देखेंगे 3 बार 1 था, 3 हो गया। उसके बाद 2 बार और लास्ट में हमारा ये वाला अकेले 1 बचेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और उसके बाद भिन्न में 1/4 था, 1/4 था, 1/4 था, 1/4, 1/4 4 बार जोड़ेंगे तो आपको पता है 1 आ जाएगा, यानी कि 1234 में 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1235। ये आपका करेक्ट आंसर है। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया गया था। कॉन्सेप्ट आशा करता हूँ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अब इसको मैं रब करता हूँ, इरेज करता हूँ मैं इसको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, थोड़ा सा बस मार्कर चेंज कर लूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8 8 8 1/5 प्लस 8 8 8 2/5 प्लस 8 8 8 3/5 प्लस 8 8 8 4/5। इसका आपको मान बताना है कि इसका मान कितना होगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन वीडियो को रोकिए, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको भी हम एक लाइन में ही करेंगे। क्या यहाँ पे दिया गया 888 यहाँ पे, 888 यहाँ पे, 888 यहाँ पे, 888 यहाँ पे। कितनी बार 888 है तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 4 बार 888 था, यानी कि 888 को 4 बार या तो जोड़िए या फिर 888 सेम वैल्यू उसमें हम 4 का गुणा कर दें। इस तरीके से कर सकते हैं ना। समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा। 888 को या तो 888 प्लस 888 प्लस 888 प्लस 888 करिए। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 है। इसका मान कितना आएगा 8 आएगा। 2 2 2 2 4 बार जोड़ा तो 8 आ गया। या फिर इस तरीके से भी तो कर सकते हैं, 2 कितनी बार है 4 बार है, 2 गुणे 4 कर देंगे, इसका भी मान 8 आएगा। ठीक, यही सारी सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। यही सेम चीज़ आपकी इस क्वेश्चन में भी है। 888 4 बार है तो 888 को हम 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि 888 में 4 का गुणा कर दें। सिंगल वैल्यूज थी 8 8 8, तो इसको गुणा करना आसान होगा। इसके बाद क्या है, प्लस है 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। मैंने बोला था आपको अंश, जब यहाँ पे भिन्न बता रहा था पहले पार्ट में मैंने बताया था, जब हर आपका समान हो तो अंश डायरेक्ट हमारा जुड़ जाता है। 1 2 3 3 3 6 6 4 10, यानी कि यहाँ पे 10 आ गया। नीचे क्या था, हर हमारा 5 था। ठीक है, चाहे तो इसी स्टेप में हम कर सकते हैं। 5 से 2 बार कट के करेंगे तो 10 को कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 8 से हम 4 बार 888 का 4 में गुणा करें तो क्या कितना आएगा, 8 चौक 32,
हासिल गया 3, फिर 8 चौक 32, हासिल जो 3 था वो 3 जुड़ेगा तो 35 हो जाएगा, फिर हासिल 3 गया, 8 चौक 32 और 3 35, प्लस यहाँ पे 2 इस साइड इसका था तो वो भी जोड़ लेंगे। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3, 5, 5 और 4। ये हमारा आंसर हो गया 3554। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तुरंत आप क्या करिए, जो पूर्णांक संख्या है उसको अलग कर लीजिए। पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं अलग करने में फ़ायदा ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन है उसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पूर्णांक संख्या हमने अलग कर लिया, ये भिन्न संख्या हमने अलग जोड़ लिया, 2 इसका मान है, 3552 इसका मान है, दोनों को जोड़ दिया 3554 हो गया। इसको जल्दी से नोट करिए। अब आगे चलते हैं, हम एक क्वेश्चन और देखेंगे इस टाइप का, उसके बाद हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जिसमें लैंग्वेज दिया रहता है, कुछ बोल के लिखा रहता है उसमें, उस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप डायरेक्ट आने लगे हैं। इसको रफ करते हैं, मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। जल्दी से आप क्वेश्चन को वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे आगे के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 1, 2, 9, 1/4, ठीक, प्लस 258, 2/4, प्लस 387, 3/4, माइनस 516 और यहाँ पे 516, उसके बाद है 4/7, 4/7। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका यहाँ बटे में क्या है 7 है। सॉल्व ये भी हो जाएगा लेकिन जो क्वेश्चन सही है उस क्वेश्चन को लिखा जाए यहाँ पे 4/7, यहाँ पे माइनस 516 सही 4/7। इसका आपको मान बताना है कि कितना इसका वैल्यू होगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लेने का मेरा बस मकसद यही था कि यहाँ पे आप हड़बड़ी में जल्दीबाजी में सारी चीज़ जोड़ मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे माइनस है। आपके एग्जाम में कभी भी आएगा तो एक साइन, ज़्यादातर चांस ये है कि एक साइन नहीं होगा, उसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 129 था, 258 है, 387 है। आप देखेंगे कि 129 का मल्टीपल है, इसको अलग कर लीजिए। मैंने बोला था क्या कि पूर्णांक संख्याओं को अलग कर लीजिए। 129 प्लस 258 प्लस 387 माइनस 516, ये हो गया आपका, अलग कर लिया। प्लस इसमें कर दीजिए क्या है 1/7, 2/7, 3/7 माइनस 4/7, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7, 3/7 माइनस 4/7। माइनस साइन में गलती मत करिएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट डिजिट जोड़ दीजिए। 7, 8, 15, 15 और 9 24, 24 में से 6 गया, कितना होगा 18, यानी कि यहाँ पे हमारा 8 आया। कैरी यानी कि हासिल 1 गया, 2, 5, 7, 7 और 8 15, 15 और 1 कैरी यहाँ पे था 16 हो गया, 16 में से 1 गया 15। अभी एक हासिल फिर गया, एक यहाँ पे हासिल जोड़ देते हैं 2, 2 4 और 3 7, 7 में से 5 गया 2, प्लस इस साइड देखिए क्या करेंगे। मैंने बोला था जब भी आपका हर बराबर हो ऊपर की संख्याएं हम जोड़ देंगे, जब अगर जोड़ का निशान है घटाना है तो घटा देंगे। 1 2 3 3 6, 6 में से 4 गया 2, नीचे क्या है 7। आपका आंसर कितना आ गया 258 सही 2/7। आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कोई भी नहीं कराएगा। इतना डिटेल में क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आप लोगों को, हर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ।
और इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो जो मैंने आप लोगों को सजेशन दिया है कि पूर्णांक संख्याओं को अलग सॉल्व करिए, भिन्न संख्याओं को अलग सॉल्व करिए, लास्ट में अगर जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटाना है तो घटा दीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। जल्दी से नोट करिए इस क्वेश्चन को, वीडियो रोक के आप चलते हैं हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। भिन्न के क्वेश्चन कोई भी अगर एग्जाम में आता है आपके यूपी टेट में या फिर सी टेट में या फिर सुपर टेट में, तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों से यहाँ पे आशा रख सकता हूँ कि आप लोग कोई क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देख के लिखना होगा क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है तो गलत होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा तो उसमें क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत। क्वेश्चन नोट करिएगा, साथ साथ मैं क्वेश्चन जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट करते चलिएगा। यदि यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में दो जोड़ा जाए तो वह 3/4 हो जाता है। यदि उसके अंश और हर में 3 घटा दिया जाए, यदि उसके अंश और हर में से 3 घटा दिया जाए तो भिन्न, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। 4/7 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करना है आपको, भिन्न क्या है। जो मूल भिन्न थी उसके बारे में यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि वो मूल भिन्न क्या थी। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप एक बार रीड करिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। सॉरी, थोड़ा सा पानी पी लूँ। एक बार क्वेश्चन रीड करिए, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस में आप एक चीज़ याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछे गए जाए आपसे, मूल भिन्न, यहाँ पे भिन्न जो है वो मूल भिन्न के बारे में बात कर रहा है कि अगर किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, 3/4 मिलता है। अगर उसी भिन्न से अंश से और हर से हम 3 घटा देते हैं, ठीक, 3 घटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, 4/7 मिलता है, 4/7 मिलता है। तो कैसे आपको मूल भिन्न जो भिन्न है उसके बारे में ज्ञात करना है कि मूल भिन्न कैसे क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, मैं 2 तरीके बताऊँगा, आपको खुद यहाँ पे एज्यूम करना है, खुद पिक करना है कि आप कौन सा यहाँ पे तरीका पिक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपके यूपी टेट का एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम तो है नहीं, यूपी टेट का एग्ज़ाम है। वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा A, B, C और D। यहाँ पे भिन्न ज्ञात करना है, यहाँ पे कोई न कोई भिन्न दिया होगा, ठीक, यहाँ पे 4 भिन्न दिए होंगे।
पहला तरीका मैं यहाँ पे आप लोगों को जो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को पिक करने के लिए, ऑप्शन पे जाइए। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे डायरेक्ट वो भिन्न पूछता है, मूल भिन्न पूछता है कि मूल भिन्न क्या होगा, वहाँ पे आप तुरंत ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे 4 ऑप्शन होगा, चारों ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में पिक करिए, पहले ऑप्शन को पिक करिए, यहाँ पे रखिए, उसमें 2 घटाइए। 2 घटाने के बाद क्या 3/4 मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो तुरंत उसमें 3, उसके भिन्न में 3 जोड़िए। वहाँ पे 2 जोड़ना है तो 3/4 मिल रहा है। अगर उसी भिन्न में हम 3 घटा दें तो हमको क्या मिल रहा है? 4/7 अगर मिल रहा है पहले ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको चारों ऑप्शन चेक करना होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन यहाँ पे अगर इन चारों ऑप्शन को चेक करने में कितना समय लगेगा? एक ऑप्शन को चेक करने में मुश्किल से 5 सेकंड लगना चाहिए। कोई भिन्न मान लीजिए है 5/10 दे दिया गया है पहले ऑप्शन में, इसमें आप क्या करेंगे? 2 जोड़ दीजिए अंश और हर में, क्या हो जाएगा? 7/12 आ जाएगा। 7/12 आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। कितना समय लगा इसको चेक करने में? मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो 5 सेकंड का मतलब है अगर चारों आपको ऑप्शन चेक करना है तो 5 20 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर। और दूसरा तरीका क्या है? आप बेसिक तरीके से करेंगे। मान लेंगे आप यहाँ पे क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर में, मान लीजिए यहाँ पे हमारा अंश है x और हर है y, इसमें हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे भी 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिला था? 3/4 मिला था। अब यहाँ पे हम 4 का गुणा इधर करेंगे, 3 का गुणा इधर करेंगे तो हमारा एक समीकरण आएगा। उसी तरीके से दूसरी बार अंश और हर में 3 घटा देंगे, x - 3 और y - 3, तो हमको क्या मिलेगा? 4/7 मिला है। इसका भी गुणा करके एक हमारा समीकरण बनेगा। अब दोनों समीकरण को हमको सॉल्व करना होगा, वहाँ से x का मान निकालना होगा, y का मान निकालना होगा। तो ये तरीका सही है या फिर ये तरीका ऑप्शन वाला सही है, आप खुद पिक करिए। मैं जो सजेस्ट करूँगा ये ऑप्शन वाले तरीके पे जाइए। जब भी डायरेक्ट आपका भिन्न पूछ रहा है, मूल भिन्न पूछ रहा है, प्रारंभिक भिन्न पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन से करने में आप लोगों की जो यहाँ पे कैलकुलेशन होगा वो गलत होने का चांस है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बेस्ड पे जाएंगे तो आपका गलत होने का चांस ना के बराबर है। तो जल्दी से, अगर यहाँ पे आप लोग का मूल भिन्न पूछ रहा है तो इस तरीके से जाइए। अगर मूल भिन्न नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे बोल दे रहा है कि जो मूल भिन्न था उसके अंश और हर का योग बताइए, अंश और हर का गुणा करके बताइए, मान जो है वो बताइए, तो आप इस तरीके से ऑप्शन बेस्ड पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा गुणा करके या भाग करके या फिर जोड़ करके या घटाना करके जो दो, जैसे यहाँ पे बोल दिया भिन्नों के अंश और हर का योग, तो यहाँ पे योग दिया रहेगा। योग तो कुछ भी हो सकता है, 3/5 का भी हमारा योग 8 होगा और 2/6 का भी योग हमारा 8 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जब डायरेक्ट भिन्न वाला क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन पे जाइए, भिन्न वाला डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे तब इस तरीके को सॉल्व करिए। इस क्वेश्चन में मान लीजिए यहाँ पे आपके एक ऑप्शन में दिया है, यहाँ पे कोई मान दिया है, उस मान को हम यहाँ पे रख के चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन मैं इसके यहाँ पे मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए है एक ऑप्शन है 7/10 आपके ऑप्शन में था। 7/10 ऑप्शन में यहाँ पे 2 जोड़ना है, इसमें 2 जोड़िए, नीचे भी 2 जोड़ना है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। क्या मिलना चाहिए था हमको? 3/4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा 2 जोड़ने पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। यहाँ पे 10 2 12 आ रहा है। इसको सरलीकरण करेंगे तो 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12 आपका देखिए आ रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला है? 3 घटाने पे, अंश और हर से 3 घटाने पे 7/10 था, 7 - 3 और 10 - 3, 7 - 3 10 - 3, 7 - 3 4, 10 - 3 7, आपका देखिए यहाँ पे आ रहा है। यानी कि तुरंत आप देखिए कितना समय लगा इसको चेक करने में, आपका आंसर हो जाएगा 7/10। मेन जो मूल भिन्न था वो 7/10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, ठीक है? थोड़ा सा वेट करिए, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को अगला क्वेश्चन। लाइट फ्लक्चुएट कर रही है आज थोड़ा सा, इसको मैं रब करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा पहले, फिर मैं क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय जा रहा है। मैं बोल दे रहा हूँ, कॉपी पेन लेके आशा करता हूँ बैठे होंगे आप लोग। क्वेश्चन नोट करिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एक छात्र को दी गई संख्या में 5/9 का गुणा करना था। एक छात्र है क्वेश्चन नोट करिए, एक छात्र को दी गई संख्या, कोई संख्या हमने दे दिया छात्र को, उसमें 5/9 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से क्या किया? उस संख्या में 5/9 से भाग दे दिया।
ठीक है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, लैंग्वेज में लिख लीजिए। एक छात्र को दी गई संख्या में 5/9 का गुणा करने को कहा गया। गुणा करने की जगह उसने दी गई हुई संख्या में 5/9 से भाग दे दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 112 अधिक आया। दी गई संख्या ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को ही यहाँ पे लिख भी देता हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा बस वेट करिएगा। एक छात्र को कोई संख्या दी गई, मान लीजिए x दी गई, और बोला गया कि उसमें 5/9 से गुणा करने के लिए, ठीक, कुछ मान आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कुछ भी आएगा, कुछ भी, मान लीजिए a भी। उसने क्या किया, x में 5/9 का भाग दे दिया, तो यहाँ पे जो मान आया वो क्या आया, a + 112 आया, यानी कि a से 112 ज़्यादा आया, ठीक है, 112 अधिक आया। तो आपको क्या पता लगाना है, वो संख्या ज्ञात करनी है। जो ये यक्स है, यक्स में हम इसको गुणा करना था, इसने भाग दे दिया, तो यक्स का मान आपको पता लगाना है कि यक्स का मान कितना होगा। ये लैंग्वेज मैंने समझाया क्वेश्चन का, आशा करता हूँ आपको लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे आप देखते हैं। मान लीजिए, माना, क्वेश्चन लिख लिया होगा आशा करता हूँ मैं आप लोग। संख्या है आपका, संख्या है, माना संख्या बराबर 1। अब क्या बोला गया था, इस संख्या में क्या बोला गया था कि 5 से 5/9 से गुणा करिए, ठीक, 5/9 से गुणा करने के लिए बोला गया था, लेकिन लड़के ने क्या किया, छात्र ने क्या किया, 5/9 से भाग दे दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5/9 ही आएगा। एक संख्या मानी थी, उसमें हमने 5/9 से गुणा करना था। जब एक में 5/9 से गुणा करेंगे तो 5/9 आएगा, लेकिन छात्र ने क्या किया, एक संख्या जो थी उसमें उस छात्र ने 5/9 से भाग दे दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे मान। आपको पता है इस तरीके का क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ। इस तरीके से जब रहे मान तो 9 हमारा ऊपर चला जाता है, तो 9 ऊपर जाएगा तो 1 में गुणा हो जाएगा 9 का, तो 9/5 आ जाएगा। अब यही 9/5 जो आया है वो आपका 5/9 से 112 ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे होंगे आशा करता हूँ। आप लोगों को लैंग्वेज जो आप पढ़िए बुक में, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, जो गुणा करने पे हमारा मान आ रहा था, जब भाग किए हम तो वहाँ पे हमारा 1/112, जब दोनों का हम यहाँ पे अंतर निकालेंगे, यानी कि ये 112 ज़्यादा है इससे, यानी कि ये बड़ा है। जब ये बड़ा है तो हम इसमें से क्या करेंगे, 5/9 से अगर हम 9/5 में से 5/9 माइनस करते हैं तो हमारा क्या मान आता है, 112। इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 और 5 का एलसीएम 45, 5 9 45, 9 9 81 आ गया, माइनस 9 बचे 45, 5 बचे 25, बराबर कितना है, 112 इधर था ही। 81 में से 25 गया, 1 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56/45 बराबर 112। 45 इस साइड ले जाइए, 112 यहाँ ले आइए, ठीक है। अब इसको यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, 56/112 बराबर 45। 56 एक कम 56 दूनी 112, 1/2 बराबर क्या आ गया, 1/2 बराबर आ गया आपका 45। आपने संख्या क्या मानी थी, संख्या मानी थी हमने 1, और यहाँ पे हमारा मान क्या है, आधे का मान पता चल गया, 1/2 का मान पता चल गया, हमने संख्या मानी थी 1, आधे का मान है 45, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 90। आधी संख्या का मान है 45, यानी कि आधी संख्या का मान अगर 45 है तो उसका डबल करेंगे तो 45 दूनी 90, आधा का आधा 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का मान जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो हमारा 90 आ गया है। कैसे किया गया है, यहाँ पे आप देखिए, पहली संख्या जो मानी थी हमने उसमें 5/9 से गुणा करना था तो हमारा 5/9 आएगा, उसी संख्या में छात्र ने 5/9 से भाग दे दिया तो 9/5 आ गया। अब 9/5 माइनस 5/9 करेंगे तो हमको क्या पता है, क्वेश्चन में दिया गया 112 आ रहा है, उसका एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया तो आधे का मान 45 आ गया, तो 1 का मान हमारा 90 आ गया। संख्या हमको पता चल गया कि संख्या क्या थी, 90 थी। जल्दी से क्वेश्चन नोट करिए, फिर हम चलेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है दोस्तों। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए, यहाँ पे क्वेश्चन नोट करिए, हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं अब रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, सॉल्व जो किया मैंने। एक क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन है, कॉपी पेन लिए हैं तो जल्दी से नोट करिए। यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा उसके हर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो परिणाम स्वरूप जो हमारा भिन्न प्राप्त होता है वो है 4/5। तो आपको मूल भिन्न ज्ञात करना है। ये अंश है, मान लीजिए x और ये है y। अंश में हमने क्या किया, 20% की वृद्धि, और हर में क्या किया, 25% की वृद्धि। तो हमको मूल भिन्न क्या प्राप्त हुआ, 4/5 मिला। इसी को सॉल्व करना है आपको। मूल भिन्न यहाँ पे x/y बताना है कि मूल भिन्न क्या होगा। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। 20% की वृद्धि है, 20% की वृद्धि। 20% की वृद्धि को कैसे लिखते हैं, या तो आप 120/100 कर लीजिए, या फिर आप इसको 6/5 भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, 25% की वृद्धि। 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि का मतलब है 25% यानी कि 125/100, 5/4। ये आपका 20% की वृद्धि मतलब 6/5, 25% की वृद्धि मतलब 5/4। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि x में अगर x/y में हम x में अगर 20% की वृद्धि करते हैं और y में हम 25% की वृद्धि करते हैं तो 4/5 मिलता है। अगर हमको वृद्धि करने पे कोई संख्या प्राप्त हो चुकी है, ये प्राप्त हो चुका है, तो अगर इसमें हम ऊपर 20% की कमी और नीचे 25% की कमी कर दें तो हमको मूल भिन्न प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हमने अगर इसमें कोई चीज़ बढ़ाया है, हमको ये प्राप्त हुआ है, तो हम उसी में से वो चीज़ घटा लें तो हमको पीछे की चीज़ पता चल जाएगी। हमको पीछे की चीज़ ही पता करनी है, x/y। अब पीछे की चीज़ पता करने के लिए कम कैसे करेंगे, 6/5 हमारा 20% की वृद्धि थी। ठीक है, 6/5 20% की वृद्धि थी, तो 20% की कमी करने के लिए वापस जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5/6 का गुणा कर देंगे ऊपर, 5/6 का गुणा कर देंगे ऊपर। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी संख्या में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके कहीं पहुंचा गया है तो अगर उसी संख्या में उसी चीज़ से हम डिवाइड कर दें तो वापस उसी संख्या पे आ जाएंगे ना। तो अगर हम 6/5 का गुणा किए थे यहाँ पे x में, तो हम 4 पे पहुँचे थे, तो अगर 4 में हम 5/6 का उल्टा का गुणा कर दें तो हम वापस इस संख्या पे आ जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 4/5 से गुणा कर दें तो हम वापस उसी संख्या पे आ जाएंगे। इसको सॉल्व करिए, आपको संख्या मिल जाएगी। 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर देखिए यहाँ पे 4 × 5 यानी कि 20/6 और नीचे क्या है, सिर्फ 4 है। ये 6 का गुणा 4 में हो जाएगा, आपका आ जाएगा क्या, 20/6 × 24। इसको सॉल्व करेंगे तो आप 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। आपका मूल भिन्न 5/6 है। कैसे किया गया इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके एक बार रोक की वीडियो देख लीजिए कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। आसानी से सिर्फ 1-2 चीज़ें देखी गई हैं। 20% की वृद्धि बोला गया है या पर फिर 25% की वृद्धि बोला गया है। तो पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है ये सारी चीज़ें, उसको देखिएगा। 20% की वृद्धि मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। 20% की वृद्धि मतलब आपका हो जाएगा 1/5 को कहते हैं 20%। ठीक, एक वैल्यू की वृद्धि की गई है 5 पे, तो क्या करते थे, इस पे वृद्धि की गई है तो 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 और नीचे हमारा 5, वही लिखा है मैंने वहाँ पे। 25% का मतलब होता है 1/4, 1 की वृद्धि की गई है 4 पे, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 1 5 और नीचे 4, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। अब किसी संख्या में यहाँ पे बस सोचने वाली ये बात थी, किसी संख्या में हम किसी चीज़ की वृद्धि करके हम कहीं पे पहुँचे हैं तो उसी संख्या में अगर उसी चीज़ से हम उल्टे से यहाँ पे भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो वापस हम उसी संख्या पे पहुँच जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और अब यहाँ पे हमारा आज का यहाँ पे सेशन एंड होता है, भिन्न यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब इसी पे क्वेश्चन जैसे है कई तरीके से बना सकता है।
बोल देगा कि अंश में 20% की वृद्धि की गई, हर में 5% की कमी की गई। अंश में 5% या 10% की कमी की गई, हर में 20%, 25%, 30% की वृद्धि की गई, तो जो मान प्राप्त होगा। तो बस यहाँ पे कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। 20% की वृद्धि हो रही है तो कैसे इसको लिखते हैं, 25% की वृद्धि हो रही है तो कैसे लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 5% की कमी बोलता, अगर 5% की कमी बोलता हर में, तो क्या लिखते हैं 5% की कमी को 5/20 लिखते हैं, 5% की कमी। या फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं, 5% की कमी को क्या लिखते हैं 1/20 होता है 5% का मान। मैंने 5/20 लिख दिया था गलती से। 5% का मान होता है 1/20, 1 की कमी करनी है 20 में से, तो क्या हो जाएगा 19/20 हो जाएगा इसका मान। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। भिन्न के क्वेश्चन कोई भी आएगा आप लोग गलत नहीं करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इम्प्रूवमेंट हो मेरी वीडियोज़ में। और अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि कैसी वीडियो लगी है। और अगर कोई सजेशन है तो वो भी सजेशन दिया करिए। मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे अकेले खुद से मैनेज करनी होती, क्वेश्चन भी यहाँ पे लिखना होता है, क्वेश्चन रीड भी करना होता है आप लोगों के लिए। और बोर्ड पे आपके ये भी कोशिश करनी होती है कि वीडियो आपकी छोटी हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। तो सारी चीज़ यहाँ पे ध्यान में कोशिश करता हूँ रखूँ। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होंगी चीज़ों में। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक पे वीडियो बना सकूँ। और अगर अभी तक रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब बटन पे हिट करेंगे, क्लिक करेंगे, एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।